प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कुछ अजीब दिख रहे हैं क्या? हंस रहा है सर, ज़्यादा अजीब दिख रहे हैं क्या? और ये सब हंस रहा है सर, मुड़वा बड़का बड़का दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है, आइए रहा देखो तो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि विज्ञान कहते हैं किसको है? तो जिस समय ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। या किताब में पढ़िएगा तो सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? जरूरत नहीं है रटने का, है ना। आपसे कभी पूछने जाएगा कि विज्ञान कहते हैं किसको? जिस समय ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, कि विज्ञान को अध्ययन के आधार पे हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया गया: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, साइंस को हमने एक भागों में बांट दिया, 3 भागों में अध्ययन के आधार पे। तो इसको बांटने की आवश्यकता क्या था? तो जैसे हम जब कॉपी बनाते थे 10वीं में पढ़ते थे तो हिंदी का अलग बनाते थे, मैथ का अलग, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बनाते थे। अब भी वहाँ पे काम करते कि एक मोटा सा कॉपी खरीदते, उसमें हिंदी लिखते, मैथ लिखते, इंग्लिश लिखते, साइंस लिखते, सोशल साइंस लिखते। लेकिन ऐसा आपने इसलिए नहीं किया ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी। मान लो कि अब इसी में सब लिखिए, सत्य में जरा लिख दिए हैं और पता चला कि इसमें हिंदी खोजना, तो लगेगा पेज पलटने। तो क्यों अलग अलग कॉपी बना दे? उठा लीजिए। ठीक है, अलग अलग कॉपी इसलिए बना कि अगर हिंदी का बात देखना हो तो हिंदी वाला कॉपी निकालेंगे, फिर देखेंगे, उसमें से अपना रिवीजन कर लेंगे। तो वैसे ही विज्ञान को अध्ययन के आधार पे ताकि पढ़ने में आसानी हो तो भाग में बांट दिया गया। तो फिजिक्स को बांट दिया गया, केमिस्ट्री को बांट दिया गया और बायोलॉजी को बांट दिया गया। यदि फिर से इस पर हम डीपली चर्चा करें कि फिजिक्स को आखिर सर आप बोले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, मतलब पढ़ाई के आधार पे, अध्ययन के आधार पे इसको 3 भाग में विज्ञान का ब्रांचेज डिवाइड कर दिया गया। तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? तो देखो, अब चूंकि हम एथी तो पढ़ नहीं रहे हैं, बोर्ड पढ़ नहीं रहे हैं कि इसमें परिभाषा हम लिखवाएं। ठीक है, हम इसमें पढ़ते हैं प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियम। इसमें पढ़ते हैं हम ऊर्जा, अबाउट ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में। ठीक है, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फिजिक्स में। इसको हिंदी नाम होता है भौतिकी। ठीक है, अंग्रेजी याद रखो। प्रकृति के नियम किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। ऊर्जा के बारे में किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में किसमें पढ़ते हैं सर? तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ और अभिक्रिया के बारे में। और पूरे केमिस्ट्री उठा के देख लो, सब अभिक्रिया और पदार्थ मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा इसमें कोई ऐसा बैठा है जिसका इंटर में साइंस था? सब आर्ट्स वाले? कोई बात नहीं है ना, हम उसी के लिए तो हम हैं। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं हम पदार्थ और अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, और बायोलॉजी के बारे में तो सब कोई बचपन से 8वीं क्लास से पढ़ता है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे। ठीक है, हमने बोला साइंस को अपने अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में और ऊर्जा के बारे में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ और अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, और बायोलॉजी में पढ़ते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में। अगर तुमको जीव जंतु, जैसे मान लो कि आगे चल के अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती है, चाहे बृहद पैमाने पर जीवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तुम्हारा तुरंत दिमाग खोलेगा, हाई दोनों छोड़ेगी, यही ना पढ़ेगी, तो किसी में हम जीव जंतु पढ़ते हैं। अगर तुमको पढ़ाया जाए कि भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो कहाँ पढ़ोगे? बायोलॉजी में ना। छोटी आंत बोले तो पचौनी, लीदा पचौनी कहती है सर। ठीक है, देखो है। ठीक है, है। इसी में छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में कौन चीज का पाचन होता है? जल का। ठीक है, बृहदान्त बोला जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। इतना बात समझ में आया ना? अब सर ये जो बता रहे प्रकृति का नियम नहीं बुझा रहे, ये क्या प्रकृति में नियम होता है? तो प्रकृति की ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। जैसे प्रकृति में नियम होता है कि प्रकृति का नियम है कि गर्म हवा कहा जाता है ना। प्रकृति का नियम अगर क्या है, अगर बात करें कि इसका प्रकृति का नियम क्या है, तो देखो गर्म हवा का, जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखे जैसे कि प्रकृति का नियम का, तो गर्म हवा का कहाँ जाना?
ठंडा हवा का कहाँ जाना है? नीचे आना। गर्म हवा कहाँ जाता है? ऊपर। और ठंडा हवा? ठीक है, ये सब कौन सी का नियम होगा? प्रकृति का ना नियम है कि हमेशा गर्म हवा कहाँ जाएगा। तो इसके बारे में सब हमको कहाँ जानकारी लेना होगा? तो कहाँ? फिजिक्स में। और रीजन जानिएगा कि गर्म हवा ऊपर क्यों जाता है। तो गर्म हवा हल्का होता है और ठंडा हवा भारी होता है। तो फिजिक्स आपको रीजन बताता है। अब बताओ, हल्का चीज में कोई भी एक भारी चीज हो तो कोई भी हल्का चीज रहेगा वह ऊपर चल जाएगा। अब भारी चीज कहाँ चलेगा? जैसे पानी में आप बालू उलू मिला देते हो तो कुछ समय के बाद बालू कहाँ जाता है? बोलो, नीचे बढ़ जाता है। एक कि केमिस्ट्री में क्या हो गया, तो सबसे पहले बात करें कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ ले दे के बात है कि जो कोई वस्तु जो स्थान घेरता है वो सब पदार्थ कहलाता है। आप पढ़ेंगे जिसके पास क्या हो? आयतन हो, जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो, जो गति का विरोध करता हो, गति का विरोध करता हो, जो क्या घेरता हो? घेरता हो, उसे क्या कहते हैं? देखो, हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, मन में सवाल उठेगा ना सर पदार्थ क्या कहलाता है। तो पदार्थ वह होता है जिसके पास आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, गति का विरोध करता है, जो स्थान, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे कुर्सी पदार्थ हो सकता है। कैसे? कलम हो सकता है कि है? पानी पक्का है? नहीं, स्थान नहीं घेरा है, द्रव्यमान नहीं उसका। अच्छा, हम पदार्थ है कैसे? लेकिन आप फटने से नहीं बचना, आसपास बच के रहना, ठीक है? अच्छा, ये बोर्ड, मार्कर, हवा, कोई है वाला में भी है? ये देखिए, कोहड़वा बोलो, है? हाँ, पदार्थ है। नहीं जानते। अब दिमाग लगा, चलो बताओ अब किसी सब बात भूला। हम जितना पूछ रहे उतना बताओ ना। हवा पदार्थ है, सब कोई बताओ तो। नहीं है। आप लोग मतलब हवा पदार्थ नहीं है। हवा पदार्थ है। हवा क्या है? इसमें क्या नहीं है बताओ ना। क्या हवा के पास द्रव्यमान नहीं है? क्या हवा जगह नहीं छेकता है? तुम जानती है नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसा थोड़े कि हवा पदार्थ नहीं है। क्या ये पूरा रूम जगह नहीं छेका हुआ है? हवा ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है कि नहीं हवा का? तो ये बताओ तुम लोग, हवा टंकी बोलता है, चाहे ये बताओ, तो उसमें जितना दूर हवा है वो जगह नहीं छेका हुआ है? टंकी भर का तो जगह छेकबे किया है, ठीक? इतना भी समझ में। क्या उस जो टंकी में हवा भरा गया उसका आयतन नहीं है कि इतना 4 लीटर 5 लीटर भरा गया तो उसका आयतन है ना है? तो आपको दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हवा पदार्थ नहीं है। हवा भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इसके पास ये भी तो गति का विरोध करता है। आप बाइक पे बढ़ जाइएगा, हाथ निकालिएगा, आप आगे पर गति करिएगा तो आपका विरोध करेगा कि नहीं? हाथ पीछे ठेल देगा, ठीक है? ट्रेन में बढ़ जाइएगा, ट्रेन में से हाथ निकालिएगा, ठीक है? कहाँ पे? जहाँ पे खाली देखिएगा पुल आ रहा हो, ठीक है? हाँ, बहुत देखिएगा, आपका हाथ क्या ठेल देगा पीछे, ठीक है? कार में बैठिएगा, मूड़ी निकाल दीजिएगा, ठीक है? देखिएगा हवा आपका विरोध करेगा। तो हवा भी क्या है? पदार्थ, ठीक है? अब इसमें बात करें कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में, कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये तो सब मालूम है, ठीक है? अभिक्रिया जन्म करते हो। अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना देते हैं। अब जैसे अगर बात करें अभिक्रिया क्या होता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाओगे आपस में तो ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है? तो ये किया क्या है? अभिक्रिया किया है, तो यही है अभिक्रिया, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? एकदम बिल्कुल टाइप्स होते हैं। फिजिक्स के बाबू आगे चल के फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक है फिजिकल फिजिक्स, ठीक है? फिजिकल फिजिक्स, सॉरी क्लासिकल, ठीक है? क्लासिकल फिजिक्स। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? माने फिजिक्स को भी आगे चल के इसी में पढ़ाएंगे तुम लोग को
कौन सी क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स बांट के पढ़ाएंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स का अर्थ होता है पुराना वाला फिजिक्स, समझ लो, मतलब इसका हिंदी मत जानो, चित्ररंजक होता है नाम, लेकिन पुराना वाला फिजिक्स, पुराना भौतिकी के कह सकता है। अब मॉडर्न मतलब क्या होता है, नया, यानी कि नया को क्या बोलते हैं, आधुनिक, नया का जमाना क्या, आधुनिक कौन सी, भौतिकी, ठीक है। ये समझ लो पुरानका फिजिक्स, नवका फिजिक्स। तो पुरानका फिजिक्स मतलब क्या है सर, नवका फिजिक्स क्या है, मतलब जो पहले शुरुआती दौर का जो फिजिक्स था ना, उसमें जितने भी सिद्धांत जोड़े गए वो सब शुरुआती फिजिक्स में आ जाते हैं, यानी क्लासिकल फिजिक्स में आ जाते हैं। और जो बाद में जुड़े वो किस में चलाते हैं, आधुनिक फिजिक्स में। जैसे पुराने वाले फिजिक्स मतलब एक बार बेहतरीन से समझाइए तो, जो न्यूटन के ज़माने का है, तो न्यूटन यानी कि इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स का है। तो हु इज़ द नोन ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स के पिता कहलाते हैं कौन, न्यूटन को कहा जाता है, कौन, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के पिताजी कौन कहलाते हैं, न्यूटन कहलाते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स के पिताजी कहा था आइंस्टीन को, आइंस्टीन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम सुने हो ना, आइंस्टाइन भी कोई बोलता है, आइंस्टीन, ठीक है। तो मॉडर्न जमाना के फिजिक्स के पिताजी किसे कहते हैं, ठीक है। और पुरानका वाले को न्यूटन ने एक किताब लिखा बाबू, ठीक है, VVI है, उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया, कौन, प्रिंसिपिया। न्यूटन ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था, प्रिंसिपिया, ठीक है। यह बुक लगभग 1687 ईस्वी के अप्रॉक्सीमेट लिखा गया था। अब थोड़ा सा डेट देख लीजिएगा, हालांकि ठीक है। न्यूटन ने एक बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी में से वो जड़त्व का नियम पड़ता है ना, विरामा का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, नहीं पढ़े हो, 9th में पढ़ोगे कि कोई वस्तु रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ ही अवस्था में रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। जैसे आज यही तो कारण होता है कि जब अचानक से चलती हुई ट्रेन रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एकमात्र यही रीजन है कि ट्रेन जब चल रही है तो आपका शरीर भी उसके साथ कौन सी में था, गति में हो गया था। और जब भी ट्रेन अचानक से रुका था तो आपका शरीर समझ नहीं पाया, और जैसे ट्रेन रुका अचानक से तो ये क्या हो गया है, आपका शरीर क्या हो गया है, झुक गया है बाबू, ठीक है जी, तब छोड़ देनी। हाँ अभी जस्ट क्या बोला हूँ सर, ये कंपटीशन वाला है, हाँ ऑनलाइन, कि आइंस्टीन, तो जो नए वाले मॉडर्न फिजिक्स है उसके फादर किसे कहते हैं, आइंस्टीन को। बुक की बात करें तो यह 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, न्यूटन ने किया था। यानी कि समझ लो कि जब जितनी भी 1890 के बाद जो मतलब सिद्धांत बना ना 1890 के बाद, वो सब किस में आता है, मॉडर्न, हिस्ट्री पढ़ रही है यहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स, क्या, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब उसके बाद जितने भी सिद्धांत थे वो किस में जुड़े थे, क्लासिकल, पुराना वाले फिजिक्स। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए कि आए कैसे बोला था, ठीक है, आई वाइट डिटर्जेंट पाउडर आ गई, देखला के पैसा नहीं खिलाएगा ना, ऐसा ना बोलता है सर, ठीक है। तो 1890 में मॉडर्न फिजिक्स, 1890 के बाद जो सिद्धांत हुए, तो आप आज के बाद से आपसे कोई पूछ दे कि मतलब कि भौतिकी के यानी फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिए, देखिए न्यूटन जी है वो क्लासिकल फिजिक्स के फादर कहलाए, ठीक है। और जो और मॉडर्न आधुनिक ज़माने का, मॉडर्न ज़माना कहता है, मॉडर्न ज़माना के कनिया जोड़ा गया है मॉडर्न में, ये सब किस में जोड़ा गया है, हाँ, तो वही मॉडर्न मतलब नवका ज़माना के कनिया है, ठीक है, ये वाला बात से। तो अब देखिएगा, अब इसमें भी अगर बांटिएगा ना कौन सी का, केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का भी बहुत सारा ब्रांच है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं भौतिकी रसायन। उसके बाद ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक, उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री को भी बहुत सारा ब्रांच में बांटा गया है, जिसमें केमिस्ट्री एगो है, फिजिकल केमिस्ट्री एगो है, ऑर्गेनिक एगो है, इनऑर्गेनिक एगो है,
बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा सोचने वाली आवश्यकता नहीं, हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे। फिजिकल में समझ लो खाली न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल मतलब समझता है गुणा भाग जोड़ घटा, ठीक है। ऑर्गेनिक में केवल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन और कार्बन से होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, माने उससे बनने वाली यौगिकों को, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अकार्बनिक हो गया, यानी कि अकार्बनिक मतलब कार्बन को छोड़ के कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल जैव अणु होता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, समझ लो कि विटामिन वगैरह के जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल मतलब समझ लो इसके पढ़ लोगे तो चलता फिरता डॉक्टर हो जाओगे। क्या चीज़ खाना है, क्या हमारे शरीर के लिए सही है, क्या हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, इसे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब चलता फिरता इतने जान लो कि अपने आप के लिए डॉक्टर बन जाओगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या करना है, कौन चीज़ हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं, इस चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आइएगा, अच्छा चलिए इसके बारे में बात कर दे। तो इसके पिता केमिस्ट्री के फादर कौन कहलाता है, एंटोवाइन लेवाइजर। एंटोवाइन, कोई लेवाइजर लिखता है, कोई लेवोजियर लिखता है, ठीक है, लेवोजियर, हम जर लिख देते हैं, बस याद रखिएगा। नाम में ऑप्शन से सही लगाने से मतलब है, ठीक है। कौन बहुत सारा बुक में लिखे एंटोवाइन लेवाइजर, ठीक है, ये नाम है एंटोवाइन लेवाइजर, ठीक है। केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, एंटोवाइन लेवाइजर। और बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, अरस्तु को, एरिस्टोटल, ठीक है। ये बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, अरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु को किसके फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और आगे चलिएगा ना तो बायोलॉजी को भी दो भाग में बांट दिया जाएगा। एक बायोलॉजी आ जाएगा, आपको जानते हैं कौन चीज, जूलॉजी में आ जाएगा, जूलॉजी। एक हो जाएगा बोटनी, ठीक है। जूलॉजी में आप पढ़िएगा केवल जंतु विज्ञान, जूलॉजी में केवल जंतु के बारे में, किसके बारे में, अब बोटनी में केवल किसके बारे में पढ़िएगा, केवल वनस्पति के बारे में। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति, ठीक है। माने फिर आगे बायोलॉजी को भी चल के दो ब्रांच में बटा। देखिए अभी हम देखिए ये आपका एक दिमाग को एक्सपेंड कर रहा है कि देखिए साइंस में इतना चीज़ होता है, ऐसे ऐसे ब्रांचेज होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़, क्योंकि एक बार आप जब पकड़ बना लीजिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तब बाकी दिक्कत नहीं होगा। अब आपको पता ही नहीं रहे, चले हम पढ़ाते जा रहे हैं, कई से लाकर टॉपिक उठा के पढ़ा देंगे, साइंस का लगेगा आपको, तो क्या उसे, अरे एक सिलसिलेवार से पढ़िए, ठीक है। अभी हम इंडेक्स बांटेंगे कि देखिए इसमें ये चैप्टर पढ़ना है, देखिए इसमें ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें ये चैप्टर पढ़ना है, तब ना समझ में आएगा कि हाँ इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ लिए, ये बाकी है, तब ना आप सीट लगाइएगा तो समझ में आएगा। कोई से कोई टॉपिक उठा के लाके लिखवा दे, पढ़ा दे, तो उसे नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि इसका, जैसे आप अगर आर्ट्स पढ़े तो आर्ट्स का चौहदी जानते हैं कि केने केने से मतलब पौड़ता क्वेश्चन है, लेकिन साइंस नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए आपको नहीं मालूम होगा कि क्या है। तो पहले बेसिक में ये सारा चीज़ हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इधर रहना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो बात करते हैं साइंस को। सबसे पहले हमने अध्ययन के आधार पर कब आगे बैठा था, कौन कौन, फिजिक्स में ऊर्जा और प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पदार्थ और अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद की है कि फिजिक्स को दो भाग में बांट दिया गया, एगो मॉडर्न क्लासिकल, एगो मॉडर्न। क्लासिकल के फादर का रहा है न्यूटन ने एगो बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था, प्रिंसिपिया। कब लिखा था, 1600, दिमाग स्थिर रखे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किसका, मॉडर्न फिजिक्स का, तो उसके फादर कौन कहला है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री में, तो हम पढ़ते किसके बारे में, बोलो, पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं। तो ये बताओ हमारा बाल पदार्थ है कि नहीं है, इमारकर पूछबे की है तार है, ठीक है। तो ये सब पदार्थ है, ठीक है। चलो सब बता देगा। तो उसके बाद बात करें हवा, तो ये सब बताए हैं, हवा का विरोध करता है, अभिक्रिया बतेबे किए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री को हमने बांट दिया कुछ ब्रांच में। एगो फिजिकल केमिस्ट्री होता है जिसमें केवल न्यूमेरिकल पढ़िएगा आप लोग, एगो होता है ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के बारे में पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक अकार्बन यानी कार्बन के बारे में छोड़ के बाकी सबके बारे में पढ़िएगा, और बायोमोलिक्यूल जैव अणु यानी कि चलता फिरता समझ लीजिए अपने शरीर के बारे में पढ़िएगा, क्या चीज़ सही है, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपको ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब के बारे में पढ़िएगा। DNA RNA ये सब जैव अणु में पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में, ठीक है।
फिर उसके बाद आए जीव जंतु बायोलॉजी पे, तो इसके फादर कौन कहलाए, ठीक है, और इसके केमिस्ट्री के फादर कौन कहलाए, एंटोवाइन ले जाए, केमिस्ट्री के फादर का एंटोवाइन ले जाए, ठीक है। तो इसको दो भाग हमारे जूलॉजी और बोटनी, इस चीज़ को जल्दी से लिखिए, हम उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तुम जानते हो दूध को दे दिया है। चलो थोड़ा सा बात कर ले कि कौन कौन किसके मैंने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इतना वेटेज है और इस वेटेज में कुछ बढ़ घट सकता है, तो घट नहीं सकता है, और घटेगा तो उसमें से मैंने अपने तरफ से टॉपिक हम जोड़ेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं लिखे हैं, हालांकि उसको पढ़ाते वक्त हम पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी में इतना वेटेज है, फिजिक्स में इतना वेटेज है, मैंने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और टेंशन मतलब कि इतना लिखा गया, बाप रे भाई दिमाग में कैसे रख लीजिए, अरे भाई आप गलती से सही जगह आ गए हैं, साइंस के लिए आए हैं तो बहुत बेहतरीन जगह आ गए हैं, इतना जानिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। एक बार पढ़ लो चीर हरण करके, उसके बाद तुम देखो ना क्या दिक्कत होता है इसके साथ, ठीक है। पहला ही चैप्टर है फिजिक्स में मात्रा क्यों बीमा, ठीक है। और मात्रा क्यों बीमा की यदि हम बात करें तो अब कोई भी राशि है, राशि छोड़ो, अभी तो नहीं पढ़ाए हैं तो राशि भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना जानो कुछ कोई भी चीज़ है उसको हम नापते और तोलते हैं कि नहीं। जैसे दूरी हो गया तो दूरी को हम नहीं नापते हैं, तो दूरी राशि हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो ये सब उसका मात्रक हो गया। जैसे समय को नापते हैं कि नहीं हम लोग, समय नापते हैं हम लोग कौन सी में बताओ, खाली मुड़ी हिलाना जानती हूँ। सेकेंड में नापते हैं, घंटा में नापते हैं, सप्ताह में नापते हैं, महीना में नापते हैं। समय का ना मात्रक होता है कि तू हमारे एक शताब्द से पैसा ले लिया, अभी तक नहीं दी, क्यों नहीं दी, तो क्या हो गया, मात्रक है ना होता है बाबू। साल भर से मेरा पैसा ले लिया, अभी तक नहीं दिया, क्यों, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, मात्रक हो गया। और उसी का बीमा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सदिश और अदिश, सदिश बहुत सी राशियाँ होती है, जो सदिश होती है बहुत सी राशियाँ होती है। मेरा एक दिन का टॉपिक है सदिश और अदिश राशि पहचानना, कंपटीशन लेवल का, एक क्लास दिए तुम लोग का, ठीक है। गति, अब देखो इसमें तुम्हारे बुक में जो दिया ना, गति वैरायटी से लिख दिया, सरल गति, रेखीय गति, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप गति के उन्होंने फेंका, ठीक है। गति के 4-5 प्रकार हो सकते हैं, वृत्तीय गति, ठीक है, प्रक्षेप्य गति, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब देखो जैसे अगर हम चल रहे हैं ना, सीधे सीधे चल रहे हैं, तो इस एक रेखा पर चलेंगे तो कौन गति कहलाएगा, सरल गति या रेखीय गति कह सकती है। अगर एक वृत्त पे गति करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, वृत्तीय गति कहलाएगा। अब भाई एक बात बताओ बाबू, हवाई जहाज उड़ता है तो कौन गति कहलाता है, प्रक्षेप्य गति। जैसे तुम ढेका का फेंका है बचपन में, तो ऐसा कोई भी गति जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों घटक आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे ढेला चला के किसी को मारे तो ढेला ऊपर जाके ऐसे गिर जाता है कुछ दूर के बाद, तो इसी गति को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति है। तीनों गति पे उड्डयन काल, मैक्सिमम ऊंचाई सब पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो यही हो गया गति। तो इसमें हम खाली गति लिख दिए, मोशन ही चैप्टर का नाम लिख दिए। उत्तोलक अर्थ हुआ कि इसमें सब लीवर उबर के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, चेम्बर वेम्बर जिसे होता है ना, लीवर नहीं, पेट वाला लीवर नहीं, समझ लो वही लीवर आए, हार्ट वाला वही शरीर वाला लीवर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे लीवर की बात किया जा रहा है कि मतलब कैसे लीवर नहीं कहते, जाके लीवर खींच दो, गाड़ी रोक दो, ठीक है। सब इसमें पढ़ेंगे। नहीं सुने तो लिफ्ट में बैठी है, लिफ्ट में चढ़िए कभी, ठीक है। तो लिफ्ट कौन चीज़ पे चलता है, एक लीवर पे, लीवर द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। पट्टा उतारना रहता है, एक पट्टा से दूसरे पट्टा पे करना रहता है तो लीवर खींच देते हैं। ट्रेन की पटरी बदलनी रहती है तो क्या खींच देते हो आप, लीवर खींच देते हो, है ना, से पटरी जाके इधर टच हो जाता है और ट्रेन इधर से इधर जाने के बजाय इस वाले ट्रैक पर आ जाती है। नहीं समझी, ट्रेन ड्राइवर अपन चाह के भी अपने जानबूझ के भी 1 नंबर से 2 नंबर पर नहीं ले जा सकता, उसका ऑपरेटर ही कर सकता है। स्टेशन मास्टर जो कंट्रोलर, स्टेशन कंट्रोलर जो रहता है उसी को ये कर रहा है कि कौन ट्रेन को किस पे लाना है। ट्रेन ड्राइवर को बस उस ट्रेन को चलाना काम है, ठीक है। तो सब किसके माध्यम से होता है, लीवर के बारे में। तो ये सब लीवर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन का गति पढ़ेंगे तथा उसमें घर्षण वर्षण के बारे में पढ़ लेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये बहुत भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रेविटेशनल से पढ़ लेंगे, गुरुत्वाकर्षण जन्म करते कोई भी चीज़ को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो पुनः अपनी वहीं पे आके रुक जाती है, गिर जाती है, उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी में एक कौन सा बल रहता है, गुरुत्वाकर्षण, जो सभी वस्तु को कहाँ खींच के रखता है, नीचे खींच के रहता है। वृत्तीय गति, रेखीय गति, सरल गति, ये सब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, सॉरी वही गति में ही आ जाएगा जो, ठीक है। इसी में सब पढ़ा देंगे खींच के। पदार्थ के सामान्य गुण, आखिर पदार्थ होता है तो इसके क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है, तो पढ़ा देंगे आप लोग को।
पदार्थ के सामान्य गुण, उसके बाद उष्मा तथा ताप, यहाँ से भी क्वेश्चन पड़ता है कि टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदले, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदले, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, केल्विन से मैंने ये सब क्वेश्चन रहता है। उसके बाद तरंग और ध्वनि, वेव के बारे में पढ़ेंगे, तरंग और ध्वनि। जैसे मान लो कि तरंग जानते हो ना, आप शांत पोखर में ले आके ढेला मार दो तो पोखर ऐसे पानी ऐसे गोल गोल रिंग जैसा बन, वही तो तरंग है। तो तरंग और ध्वनि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, खूब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। प्रकाश एक अनुचुंबकीय तरंग दैर्ध्य जिसका चल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति किलोमीटर बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁻, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब जब इसको आपको मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर बदलिएगा तो किससे भाग दीजिएगा, बोलिए 1000 से। किससे, 1000 से। तो 1000 से भाग दीजिएगा तो कौन सी बदल जाएगा, किलोमीटर में। कितना बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 में घट जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आइए, ठीक है। तो उसके बाद विद्युत है, मैंने बिजली के बारे में पढ़ना। चुंबकत्व है, चुंबक के बारे में आधुनिक भौतिकी, वही मॉडर्न फिजिक्स जो लिखा है आइंस्टीन वाला, ठीक है। अगर केमिस्ट्री यानी पदार्थ के बारे में भी ना पढ़ा है कि पदार्थ क्या होता है, एक एक करके पढ़ा देंगे। परमाणु पढ़ा देंगे, अरे तत्व के सूक्ष्म खंड को परमाणु कहते हैं। रासायनिक बंधन, आखिर एक दूसरे से आखिर पदार्थ जुड़ता कैसे। हाँ, ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ा देंगे। विलयन के बारे में पढ़ा देंगे कि आप जैसे विलयन का अर्थ हो गया कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक कंपोनेंट तैयार कर लेना, विलयन तैयार करना है। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं रेडियो सक्रियता, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जिनमें से अपना मैंने अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। गैस नियम, गैस का नियम पढ़ा देंगे। अम्ल क्षार लवण, यानी कि अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ा देंगे। ये हो गया कौन, हम लोग, ये क्या हो गया, क्षार हो गया, ये क्या हो गया, लवण हो गया। तत्व के का आवृत्ति वर्गीकरण, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण लिखा होगा, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण लिख देते, तत्वों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा देंगे। इसी पे आप लोग को एक बांटेंगे हम सीट, मॉडर्न चार्ट जो होता है, ठीक है, उसको याद करेंगे। फिर ईंधन, उसके बाद कार्बनिक, वही ना ऑर्गेनिक जिसमें बता रहे थे, कार्बन ऑर्गेनिक, ठीक है। एक देखो उत्प्रेरक का अर्थ होता है, अच्छी बात बताओ, तुमको गैस होता है तो जाकर तुरंत क्या पी लेते हो, इनो, तुरंत मैंने काम करता है कि नहीं। तो ये बताओ, इनो में कुछ ना कुछ ऐसा डाला गया होगा जो इनो इतना फास्ट क्या कर दे रहा है, काम कर दे रहा है। तो इनो में क्या डाला गया है, वहीं उत्प्रेरक डाला गया है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना कि उत्प्रेरक का कार्य चाहे किसी अभिक्रिया को तीव्र या मंद कौन करता है। इसको डाल देने से या तो अभिक्रिया तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। बताओ तुमको गैस ये बड़ा भइल बाटे, गैस इनो ले खरीद दिया, साजले घुल के तैयार भइल तो भइल, तो उस इनो में क्या डाल दिया गया है, उत्प्रेरक। पानी के साथ उस अभिक्रिया क्या कर दिया है, फास्ट कर दिया है। अब मैक्सिमम सही में 5-6 सेकेंड के अंदर घुल जाता है, हम पी लेते हैं, थोड़ा सा रिलीफ दे देता है। फिर से पढ़ाएंगे अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। इसमें आइएगा तो कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे, ऊतक के बारे में, जंतुओं का वर्गीकरण, जैव प्रौद्योगिकी। अब जंतुओं का वर्गीकरण वही बाबू, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी बोला था बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पढ़ाएंगे कि आपको लड़का इंडियन है, विदेशिया लड़का पैदा करना है तो कैसे पैदा कीजिएगा, ठीक है। इसमें सब चीज़ पढ़ना है। आप चाहते हैं आपका हाइट छोटे आपका लड़का का हाइट क्या हो, लंबा हो, तो क्या होगा, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी हंसना मना है, समझो कि बायोटेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो चुकी है अपने कि तुम जेंगा चाह सकते हो बच्चा मॉडिफाई करा सकता है। मैंने पैदा होने से पहले जेंगा चाहेगा वही लेके होगा तुम्हारा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, ठीक है, याद रखना बाबू। इसी सब का प्रयोग कर करके तो बायोटेक्नोलॉजी भी इतना क्या बोलते हैं, इसी में सब कैंसर सेल्स को, हाउ टू रिमूव कैंसर सेल, माने कैंसर के सेल को कैसे काट के निकाला जाता है, सब पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो हालांकि पता चलो बायोटेक्नोलॉजी मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जो इंसानों के शरीर के साथ हेर फेर कर देता है, इतना समझ लो। लेकिन इस पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है, कुछ निश्चित चीज़ों पे ही रिसर्च करने का छूट दिया है। ना तो पता चलेगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिएगा तो ठीक है, लेकिन कुछ इसका गड़बड़ परिणाम निकल गया तो गलत बात है। पादप समूह पढ़ाएंगे, अनुवांशिक वही RNA और DNA, ठीक है। पाचन तंत्र, परिसंचरण, कंकाल तंत्र, हड्डी के बारे में, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उसके बाद प्रजनन तंत्र, ठीक है, ग्रंथियाँ, बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे, प्रदूषण के बारे में पढ़ाएंगे और पोषण के बारे में पढ़ाएंगे। ये सब इतना ही आपका क्या हो गया,
समझ लो कि इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म करें, 1 से 1.5 महीना मेरे पास काफ़ी है। ठीक है, क्या करिए, अब एक गुट बना के नहीं आएगा तो उसमें मतलब सालों भर कम पड़ जाएगा। हाँ, हम नहीं जात, हमारी तबीयत खराब है, तेहू मत जाइए, है ना। हाँ, हम जाते हैं मामा घरे रे, तेहू मत जाइए, आखिर जेबे ना कर सर जी पढ़ाएम के रखे। हाँ, अकेले खाना नाम थोड़े जाके, तो वो दिन अकेले बहाना आएंगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं है, शुरू भी नहीं किए तो जज मत करना, जब पढ़ाने लगेंगे तब जज करना। ठीक है, कब बज गया?